स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर स्टार्ट करेंगे। हिंदी रीडर का पार्ट 11 दोहे से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर दिया गया है। तो प्रसिद्ध पाठ दोहों पर आधारित है। इसमें कबीर जी और रहीम जी के दोहों का वर्णन किया गया है, मतलब कि कबीर जी और रहीम जी के दोहों के बारे में बताया गया है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। इसमें एक एक दोहे का मतलब बताया गया है। नंबर 1 है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अब इस दोहे का मतलब देखिए। सबसे पहले मीनिंग देखिए। परले, परले का मतलब क्या होता है? परले मतलब कि नाश या प्रलय होना। तो अब इस दोहे का मतलब है, काल करे सो आज करे सो अब, मतलब कि जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। अब इस लाइन का मतलब देखिए। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। मतलब कि समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें जो काम कल पे टाला है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। नेक्स्ट दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जड़मति। अब जड़मति का मतलब क्या होगा? जड़मति का मतलब मूर्ख। जड़मति का मतलब मूर्ख। रसरी। अब रसरी का मतलब क्या होगा? रस्सी। सिल, सिल का मतलब क्या होगा? पत्थर या शिला। तो इस दोहे का अर्थ क्या होगा? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते। आपने कुआं देखा होगा। कुएं में से बाल्टी हम जब लटकाते नीचे तो बार बार रस्सी ऊपर नीचे होती है। तो उससे क्या होता है, जो ऊपर जो रस्सी जो आती है ना, वहाँ पे एक घिर्री टाइप की लगी होती है, तो उस पर क्या होता है, निशान बन जाते हैं। मतलब कि बार बार रस्सी के आने जाने से वहाँ पे निशान बन जाते हैं। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। उसी प्रकार लगातार अभ्यास से अल्प बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। मतलब कि जो बुद्धिमान, जो अल्प बुद्धि, मतलब कि जिसमें बुद्धि नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, तो वह भी बुद्धिमान बन जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, ओरन को शीतल करे आपऊ शीतल होए। अब इस दोहे का मतलब देखिए। आपा, आपा का मतलब क्या होता है? घमंड। ओरन, ओरन का मतलब दूसरों को। और शीतल, शीतल का मतलब क्या होता है? शीतल का मतलब शीतल या ठंडा। अब इस दोहे का मतलब देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर, अहंकार मतलब कि घमंड को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को, खुद को खुशी मिले। मतलब कि घमंड वाली बातें नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए जिसे सामने वाला भी सुनकर खुश हो जाए। लिखा है ना, ओरन को शीतल करे, मतलब कि दूसरों को अच्छी लगे। कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को भी अच्छी लगे, और आपो शीतल हो, और अपन भी खुश हो ऐसी बातों से। आया आपको दोहे का अर्थ समझ में? नेक्स्ट है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। अब उद्यम, उद्यम का मतलब क्या होगा? मेहनत। उद्यम का मतलब मेहनत। उद्यम का मतलब क्या बताया? मेहनत। डुलाए, डुलाए का मतलब क्या होता है? डुलाए मीन्स हिलाए। अब पौन, पौन का मतलब क्या होता है? इसमें दोहे में लिखा है पौन, पौन का मतलब क्या होगा? हवा या पवन। अब इस दोहे का मतलब देखिए आप। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे
कौन। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जुपावे कौन। मतलब क्या हुआ, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न मतलब कि कोशिश करना जरूरी है। नेक्स्ट लाइन है, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। प्रयास करे बिना विद्या और ज्ञान नहीं मिलता। उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस और मेहनत करना आवश्यक है। आप सोचो कि बिना मेहनत के हम पास हो जाए या विद्या हमें मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है? जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से तब तक आप कैसे पास होगे। इसलिए आपको सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपने समझा इस दोहे का मतलब? नेक्स्ट है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अब इसमें देखिए, भके, भके का मतलब क्या होगा? खाए। भके मीन्स खाए। संचे, संचय का मतलब क्या होगा? संचय मतलब कि संचित करना या फिर इकट्ठा करना। परमारथ, परमारथ क्या होगा? दूसरों की भलाई। परमारथ का मतलब क्या होगा? दूसरों की भलाई। अब आप इसका अर्थ समझते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचे नीर। मतलब क्या हुआ? साधु का स्वभाव परोपकारी होता है। जैसे वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता। आपने देखा होगा, पेड़ अपने फल खुद खाते हैं कि दूसरों को खिलाते हैं। और नदी, नदी को भी देखिए, नदी भी स्वयं के नीर का संचय नहीं करती, मतलब कि खुद अपना जल नहीं पीती। वैसे ही साधु और संत भी अपने ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए ही करते हैं, स्वयं के कल्याण के लिए नहीं करते। मतलब कि साधुओं को देखा होगा आपने, प्रवचन देते हैं, दूसरों को समझाते हैं, मतलब कि अपने लिए तो नहीं करते, दूसरों के लिए ही करते हैं ना। उसी प्रकार से वृक्ष भी अपने फल खुद नहीं चखते हैं और नदी भी अपना जल खुद नहीं पीती है। नेक्स्ट है, लास्ट है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताएं। अब पाए, पाए का मतलब क्या होगा? पाए का मतलब पाँव या पैर। और गोविंद का मतलब क्या होता है? गोविंद मतलब कि ईश्वर या भगवान। अब इस दोहे का मतलब देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। मतलब कि गुरु मतलब कि टीचर आपका या शिष्य, सॉरी, गुरु मतलब कि टीचर और गोविंद मतलब कि भगवान या ईश्वर, मतलब कि दोनों खड़े हुए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब कि आपका टीचर भी खड़ा है और भगवान भी खड़े। काके लागू पाए, अब मैं किसके पैर लगूं? दोनों ही खड़े हुए हैं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताएं। मतलब क्या हुआ? कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु का आश्रय है, पर अगर गुरु रूठ गए तो कहीं शरण नहीं मिलेगी। मतलब कि भगवान तक जाने का रास्ता किसने बताया है? गुरु ने बताया है। तो इसलिए गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताएं। ओके स्टूडेंट, ये आपके आज दोहे पूरे कंप्लीट हो गए। आपने इसका अर्थ समझा? दोहों में क्या छुपा हुआ है? व्यवहारिक ज्ञान छुपा हुआ है और यह हमें शिक्षा प्रदान करते हैं।